हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सोल्ड टू श्याम। गुड्स मतलब स्टॉक हमने बेच दिया। कितने का स्टॉक बेचा? 5,000 का। जिसको बेचा श्याम लिखा है ना, उसने, यानी कि वो हमारा डेटर है। रीज़न क्या है मैम? नाम लिखा है। अगर हमने कैश में बेचा होता तो कैश लिखा होता, लेकिन अगर नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? हमने उधार पे बेचा है। आप पंकज मार्केट से जाके चिप्स लेकर आए, 50 रुपये दिए और चिप्स ले आए, क्या वो आपका नाम लिखता है? बिल्कुल नहीं लिखता। नाम तब लिखा जाता है जब आपने उधार पर सामान बेचा है। तो जिसको आपने बेचा, किसको बेचा है आपने? श्याम को बेचा है। उसने अभी आपको पैसा नहीं दिया है, तो पैसा नहीं दिया है, फ्यूचर में देगा। तो फ्यूचर में देगा तो फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें बेनिफिट देती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो आपने एसेट्स में एक कॉलम बनाया डेटर्स का और उसमें 5,000 रुपये को ऐड कर लिया, क्योंकि फ्यूचर में मिलेंगे ये पैसे। डेटर्स के कॉलम में आपने 5,000 रुपये का खाता खोल दिया और स्टॉक आपके पास से चला गया। लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ आप न्यू इक्वेशन उतार लेंगे। ये इतनी रह गई, ये इतना, दिस लाइबिलिटीज इतनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, मशीनरी डेप्रिसिएटेड। मशीनरी आप यूज़ कर रहे थे, वह यूज़ करते करते मशीनरी घिस गई। कितनी घिस गई? 10%। मशीनरी कितने की थी? 50,000 की थी। 10% मतलब 5,000 रुपये। मशीनरी घिस गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? मैम डेफिनेटली कम हो गई। तो मशीनरी में से आपने 5,000 रुपये माइनस कर देने हैं। किसी भी चीज़ का अगर आप यूज़ ले चुके हो, मशीनरी का यूज़ लिया है तभी तो वो घिसी ना। तो जिस भी चीज़ का आप बेनिफिट ले चुके हो वो सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंस होती हैं। आप यूज़ कर चुके हो उसको, और एक्सपेंस किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से। तो सीधा हमने कैपिटल में से इसको क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने न्यू इक्वेशन निकाली। हर पॉइंट के बाद आप ऐड लेस करके न्यू इक्वेशन निकालेंगे, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। फिर आया सैलरी पेड। भाई काम करा है, सैलरी तो देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को। काम ले लिया तो हमारे पास से सैलरी दी है, तो यानी कि क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश के कॉलम में से आपने 8,000 रुपये माइनस करने हैं। और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस की डेफिनेशन अभी क्या बताई थी? जिस भी चीज़ की सर्विसेज का आप फ़ायदा ले चुके हैं वो सारे हमारे एक्सपेंस हैं। कैश भी चला गया और एक्सपेंस यहाँ से कम हो जाता है, कैपिटल भी कम हो गई। उसके बाद अगेन आप न्यू इक्वेशन निकालेंगे। पॉइंट नंबर 8, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। 60,000 रुपये की उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बिजनेस में। उसको लगा बिजनेस में और पैसे की ज़रूरत है मिस्टर एक्स को, तो वो घर से 60,000 रुपीज़ और लेके आ गया। तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और किसने लगाया ये? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स जब भी कुछ लगाएगा वो उसकी कैपिटल होती है, कैपिटल भी बढ़ गई 60,000 रुपीज़ से। क्लियर? नेक्स्ट, ही बॉट टाइपराइटर फॉर बिजनेस। उसको लगा बिजनेस में एक टाइपराइटर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे को बहुत यूज़ पड़ता है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर ख़रीद लिया। टाइपराइटर ख़रीदा क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में हमें बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो पहली बात, ख़रीदा तो बिज़नेस से हमारे पास से कैश चला गया, कैश माइनस किया। और टाइपराइटर फ्यूचर में यूज़ देगा हमें, बिल्कुल देगा। तो जो भी चीज़ फ्यूचर में यूज़ देती है उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स में हमने एक कॉलम बनाया टाइपराइटर का और उसमें हमने 5,000 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक हाथ से टाइपराइटर आया, दूसरे हाथ से कैश चला गया। नो इफेक्ट ऑन लाइबिलिटीज़, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या हुआ जी थोड़ी देर के बाद? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, 14,800 वर पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। हमने जो एक आपने देखा था पॉइंट नंबर 3 में, हमने 15,000 का सामान राम से उधार पे खरीदा था, कर्जा लिया था। तो अब हम राम को कह रहे हैं भाई 14,800 पकड़ और फाइनल कर। मतलब आपने सामने वाली दुकान से 15,000 का सामान खरीदा हुआ है। अब आप उसके पास 14,800 लेके जाते हैं, कहते हैं भैया इतना पकड़ और मेरा हिसाब कैंसिल कर दे। तो बिज़नेस ने भी ऐसे ही किया। वो गया और राम से बोलता है कि भैया 14,800 ले ले। तो बिज़नेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और कर्जे सारे के सारे माफ़ हो गए। 15,000 के थे, 15 के 15 कर्जे कट गए। तो लाइबिलिटीज़ तो बिल्कुल ज़ीरो रह गई, लेकिन कितने का फ़ायदा हो गया? 200 का। कर्जे थे 15 के, जा रहा है हमारे पास से कैश 14,800। तो अब ऐसे केस में 200 रुपीज़ का फ़ायदा, और फ़ायदे से क्या बड़ी हो जाती है? क्या इंक्रीज़ हो जाती है? कैपिटल। हमने कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 11, प्रीपेड रेंट। जिस बिल्डिंग पे फर्म बिजनेस ने ये खोली हुई दुकान खोली हुई है, उसका किराया प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड मतलब
टाइम से पहले हमने उनको बोला भैया आने वाले टाइम का ना अभी से ही ले लो किराया, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, पता नहीं यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे उस टाइम पे, तो आप ये 1000 रुपये अभी पकड़ लो। जब हमने उसको दिए पैसे तो डेफिनेटली हमारे पास से क्या चला गया, कैश। तो कैश तो मैंने कर दिया माइनस। क्या इस रेंट का जो आपने उसको अभी पैसा दिया है, क्या उसका बेनिफिट आप ले चुके हैं? नहीं मैम, ये तो प्रीपेड है, ये तो आने वाले महीनों के लिए किराया दे दिया हमने उसको। तो जो चीज़ों का बेनिफिट अभी लेना बाकी है, जो भी फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगी, वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। इसलिए एसेट्स में एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम है प्रीपेड रेंट, और वहाँ पे हमने जमा कर लिए 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये अभी हमें बेनिफिट देंगे, तो प्रीपेड रेंट के कॉलम में वहाँ तो जोड़ लिए, लेकिन फ़िलहाल कैश चला गया तो कैश हमने माइनस कर लिया। समझ आ रही है? नो इफेक्ट ऑन लाइबिलिटीज़, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये बात हुई, आपने अपने जो दुकान में वर्कर्स रखे हुए हैं उनसे काम करवा लिया, ठीक है, काम करवा लिया, लेकिन अभी सैलरी नहीं दी। आउटस्टैंडिंग मतलब टाइम भी निकल गया सैलरी देने का, तब भी आपने सैलरी नहीं दी। तो ऐसे जो भी चीज़ों का बेनिफिट आप ले चुके हैं, ऐसी जो भी खर्चों का जिनका आप बेनिफिट ले चुके हैं, वो आपके एक्सपेंस होते हैं। सैलरी आपने उनको देनी थी, आप क्योंकि उनसे काम करवा चुके हो, तब आप सैलरी देते हो, पता है ना आपको। तो ये सैलरी हमारा, इसका नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस की वजह से क्या कम होती है, कैपिटल कम होती है, इसलिए हमने कैपिटल कम कर दी, क्योंकि मैम हमारा एक्सपेंस है। लेकिन अगर इस एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया होता तो कैश माइनस होता, कैश माइनस कैपिटल माइनस। पर अगर अब इस एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी है अभी, तो यानी कि हमारे ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो लाइबिलिटीज़ में ऐड कर देना और यहाँ से माइनस। पे कर दिया होता तो माइनस कैश माइनस कैपिटल, पे नहीं किया, करना बाकी है, तो प्लस लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग लग गई दुकान में और 2500 का माल जल गया। माल मतलब स्टॉक में से 2500 रुपये का नुकसान हो गया और हमारा सामान जल गया। तो गुड्स बढ़ गए या कम हो गए? डेफिनेटली मैम घट गए, तो माइनस कर दो। क्या गुड्स जलने से किसी एसेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा? बस स्टॉक पे पड़ा, तो स्टॉक हमने कम कर दिया। ये तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। लॉसेस कहाँ से माइनस होते हैं? यहाँ से कैपिटल तक। स्टार्टिंग में ही बताया था ना, कैपिटल पे 4 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होता तो ऐड होता, लॉस है तो माइनस हो गया। गुड्स माइनस हो गए और आपका लॉस है तो यहाँ से माइनस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस टू पे सन्स फीस। मिस्टर एक्स ने दुकान के ड्रॉर से 1500 रुपये निकाले, बच्चे की ट्यूशन फीस देनी थी। बच्चा उनका पर्सनल खर्चे हैं, बिज़नेस से उनको इसको पूरा नहीं करना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, बिज़नेस उनका है। उन्होंने सोचा मैं अपनी दुकान से पैसे निकाल लेता हूँ। पैसे निकाल रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वो पूंजी लगाते हैं तो उनकी पूंजी बढ़ती है, जब वो पूंजी निकालते हैं तो उनकी पूंजी कम हो जाती है। पूंजी मतलब कैपिटल, कैश भी कम हो रहा है और साथ के साथ कैपिटल भी कम हो रही है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी अगर हम बाहर से कर्जा लेते हैं, कभी बैंक से कभी बाहर के मार्केट से, तो वो हमसे ब्याज चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट नंबर 15 में लिखा है, बिजनेस ने अपने ही ओनर से कहा भाई तूने अभी बेटे की फ़ीस के लिए 1500 रुपये निकाले थे पर्सनल यूज़ के लिए, अब वापस करते वक्त ना उस पर 100 रुपये ब्याज लग गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया है। ड्राइंग मतलब पर्सनल खर्चे और उस पर मैंने ब्याज लगा दिया 100 रुपये। तो भाई एक सिंपल सी लॉजिकल बात है, बिज़नेस तो आपका ही है। आपने कहा उसको, अपने बिज़नेस को, भाई देख मैंने तुझ में इतना पैसा लगाया हुआ है, 100 रुपये उसी में से काट ले। तो उसने काट लिया 100 रुपये का, उसने कहा मेरी पूंजी में से ही काट लो। तो बिज़नेस ने कहा ठीक है, तुमने इतनी पूंजी बनी आज तक की तुम्हारी थी 2,11,500, चल 100 रुपये में ब्याज के काट लेता हूँ। काट लिए 100 रुपये। ये ओनर ने कहा मेरे बिज़नेस में से ही काट ले, और बिज़नेस के लिए क्या हो गया, फ़ायदा, और फ़ायदे को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा इसी में प्लस इसी में माइनस, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं रह जाता। सिंपल सी बात है, ओनर का ही बिजनेस है ना, इसीलिए इम्पैक्ट लेस हो जाती है वो चीज़। माइनस कहाँ से हुई, उसी की पूंजी में से। रीज़न उसका क्या था, उसने कहा मैंने कैपिटल लगाई है, चल 100 रुपये उसी में से काट लिए। और बिजनेस ने कहा ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को तो मैं ऐड करूँगा, इसलिए 100 यहाँ प्लस 100 यहाँ माइनस। इसी तरह पॉइंट नंबर 16 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर ने कहा कि मैंने इतनी पूंजी लगाई है, बाहर भी लगाता तो ब्याज मिलता ना, अब मेरे को उस पर ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए,
1500 रुपये। तो ओनर ने कहा ठीक है, बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये बिजनेस अगर बिजनेसमैन को ब्याज देगा तो उसके लिए एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। तो खर्चा कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है। और ओनर ने बिजनेस में ही लगा दिया वो पैसा, तो यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा। सेम ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्लस कैपिटल माइनस कैपिटल, सेम, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, हर इक्वेशन में एक चीज़ और नोटिसेबल बात है, हर इक्वेशन में अगर आप देखेंगे हमेशा एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के इक्वल होगा। आप कोई भी इक्वेशन चेक कर लो, 1 2 न्यू इक्वेशन 3 4, कोई भी इक्वेशन, कोई सी भी लाइन उठाकर अगर आप देख लें, अगर टैली नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपने या तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो जब भी आप एक एक पॉइंट करते रहें तो थोड़ा सा नोटिस करते रहें कि आपके सारा ये एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं किया था स्टार्टिंग में, वो इससे अच्छे से समझ सकते हैं, और जिन्होंने करा है या नहीं करा, ये पूरा क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। ओके बेटा।